मालेगांव शहर के मौजूदा एमएलए जो मैं अव्वल दिन से बोल रहा था कि मालेगांव के मसाइल पर कोई सवाल असेंबली में नहीं लगाएंगे। वो सिर्फ पीछा छुड़ाने के लिए 2-5 मिनट बोलेंगे और पीछा छुड़ाएंगे। मगर पीछा भी ऐसा छुड़ाया गया कि मालेगांव शहर को ही शक के घेरे में डाल दिया गया। मालेगांव शहर में जब से एसआईटी आई है लोग परेशान हैं। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी उनकी हर तरीके से मदद कर रही है, मगर सरकार का इतना दबाव है, सरकार का डिपार्टमेंट पर, पुलिस डिपार्टमेंट पर इतना दबाव है कि आज तक एसआईटी के मामले में छावनी पुलिस स्टेशन में जितनी भी एफआईआर हुई है उस पर एसआईटी ने या छावनी पुलिस स्टेशन ने या मालेगांव पुलिस महकमे ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली है कि उन्होंने एफआईआर किस लिए दाखिल की है। लेकिन मौजूदा एमएलए ने जब असेंबली हाउस में ये बोला कि किरीट सोमैया मालेगांव आए और मालेगांव शहरियान को देखने के बाद उनको गुमान हुआ, लफ्ज़ गुमान असेंबली हाउस में जो बोला गया कि उनको गुमान हुआ कि यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याई हैं। गुमान होने का मतलब ये है कि क्या हमारे चेहरे पर लिखा है कि हम बांग्लादेशी हैं? सारे शहर को पता है, पूरे महाराष्ट्र को पता है, मैं कहता हूँ पूरे मुल्क को पता है कि मालेगांव शहर के साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है वो सोची समझी साजिश है। कोई गुमान नहीं है, ना यहाँ किसी के चेहरे पे लिखा है कि वो बांग्लादेशी है और न यहाँ पर एक भी बांग्लादेशी निकलने वाला है, ये भी हमको पता है। सिर्फ मकसद ये है कि मुसलमानों को परेशान किया जाए। और जब वो सवाल कर रहे थे, क्वेश्चन तो था नहीं, मगर सरकार से अगर वो ये पूछते कि अभी तक की इंक्वायरी में आप बताओ कितने बांग्लादेशी निकले, तो सरकार अगर वहाँ जवाब देती तो उस बात को कहीं ना कहीं दूसरे कोर्ट में या दूसरे मामलात में उसकी मदद हो सकती थी। मगर उन्होंने सरकार से कोई बात नहीं पूछी, सिर्फ सरकार की चापलूसी की। बजट पर बोल रहे थे। जिस तरह बिल्ली की नीयत हमेशा छिछड़े में होती है, उसी तरह मौजूदा एमएलए की नीयत भी छिछड़े में थी। वज़ीर मालियात अजीत दादा पवार की तो ऐसी तारीफ़ कर रहे थे कि फरिश्ते उतर के आने वाले हैं उनके लिए। इस तरह की तारीफ़ सरकार में कर रहे थे, जिन्हें मौजूदा एमएलए को बजट का ओ बो को ABCD नहीं समझता, जिनकी बजट पे कोई स्टडी नहीं थी। अभी तक माइनॉरिटीज़ का जितना फंड दिया जाता है माइनॉरिटीज़ को, इस मर्तबा बजट में 130 करोड़ सिर्फ माइनॉरिटीज़ का बजट पकड़ा गया। इससे पहले 1000 करोड़ पकड़ा जाता था, पिछली बार 500 करोड़ से ज़्यादा पकड़ा गया। तो इन सब बातों को बोलने के बजाय वो अजीत पवार की चापलूसी में फरिश्ते उतारने की बात कर रहे थे। मैं जो बोला कि सिर्फ नीयत ठेकेदारी करने की लालच में छिछड़े में रहती है, इसलिए उनका जितना भी असेंबली में बोलने वाली बात थी वो सारी की सारी बातें सरकार की चापलूसी के अलावा कुछ नहीं थी। मालेगांव शहरियान के लिए कोई नुमाइंदगी होती तो सवाल लगाया जाता। जिस तरह प्याज पर सवाल लगाया गया, उस तरह एसआईटी के मामले में मौजूदा एमएलए ने सवाल क्यों नहीं लगाया, ये शहरियान को सोचने का सवाल है। सिर्फ आम ज़बान में, उनकी ही ज़बान में आंख छुड़ा लेना, जिसको वो बोलते हैं कि आंख छुड़ा लेना, उन्होंने आंख छुड़ाने के अलावा कोई नुमाइंदगी नहीं की। बुनकरों के ताल्लुक़ से उनके पास कोई मालूमात नहीं। बुनकरों की नुमाइंदगी का सिर्फ भरम भरते हैं। एक केस MERC में महावितरण ने केस नंबर 217/2024 में दाखिल किया। उसमें उन्होंने बिजली का दाम बढ़ाने की बात बोली। 28 फरवरी 2025 को नासिक में उस पर हेयरिंग हुई और किसी भी पावर महावितरण की हेयरिंग पर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो या तो MP होंगी पब्लिक की तरफ से, या MLA होगा या MLC होगा। हमें तो MLC से कोई लेना देना नहीं, मगर ना मौजूदा MP 28 फरवरी 2025 को बुनकरों के लिए नासिक में हाजिर थी, ना मौजूदा MLA जो बुनकरों की नुमाइंदगी का हर वक्त भरम भरते हैं वो भी हाजिर नहीं थे। ना ही उन्होंने
ये सवाल वहाँ पूछा कि बजट में जो सब्सिडी इससे पहले दी गई रईस शेख के स्टडी ग्रुप बनाने के बाद, तो वो सहूलत आज कायम है कि नहीं है। अगर बजट पर बोल रहे थे तो बजट बुक पढ़ना चाहिए था, उसके जो डाटा थे डाटा के साथ बात रखना चाहिए थी, मगर उन्होंने ना कोई डाटा रखा ना उस पर बात की। स्टडी ग्रुप जो बना था, अगर वो स्टडी ग्रुप की भी स्टडी कर लिए होते तो कम से कम वहाँ पर ये बात बोले होते कि स्टडी ग्रुप में उस वक्त चंद्रकांत दादा पाटिल ने जो सहूलत दी थी 1 रुपये की और 75 पैसे की, इसके अलावा भी स्टडी ग्रुप ने कई डिमांड की थी। उन डिमांड पर अगर वो कोई बात बोलते बुनकरों के लिए, तो मैं मानता कि वो बुनकरों की स्टडी करके बात कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली गए, टेक्सटाइल पार्क की बात असेंबली में या महाराष्ट्र के शासन में महाराष्ट्र सरकार को बोलने की बात ही बेवकूफ़ी वाली बात है। टेक्सटाइल पार्क का सवाल दिल्ली सरकार से है। टेक्सटाइल पार्क एक अमरावती में ना, अमरावती में एक टेक्सटाइल पार्क बनने की बात है, आज तक वो पूरा नहीं हुआ। ये बड़ा इलेक्शन जीतने के बाद असद अवैसी साहब के पास साथ गए थे दिल्ली, कुछ ऐसे लोगों को लेकर जो बिजली कंपनी के तोड़ीबाज हैं, चोर हैं, वो उनके आसपास रहते हैं, जो बिजली चुराने का काम करते हैं और सारे दूसरे बुनकर उनकी वजह से तकलीफ में रहते हैं। ऐसे लोगों को लेकर एक जंबो जेट काफिला लेकर दिल्ली गए और आने के बाद ऐसा कहा गया कि अब तो बुनकरों के लिए ये सहूलत मिलेंगी, अब तो बुनकरों को वो सहूलत मिलेंगी। अवैसी साहब बात कर लिए तो उसका क्या हुआ, उस पर कभी कोई बात नहीं बोलते। कोई ऐसी दमदार नुमाइंदगी उनकी तरफ से नहीं होती। असेंबली हॉल में जिस तरीके से बोलना चाहिए, अगर आप सरकार के खिलाफ हो या फिर सरकार पर तनकीद करने की बात है। लाडली बहन की स्कीम पूरा शहर जानता है, पूरा महाराष्ट्र जानता है कि एक इलेक्शन के वक्त दी गई स्कीम थी, उसके बाद 5 लाख लोगों के नाम काटे गए, कई हजार ख्वातीन के मालेगांव में पैसे नहीं आए। उसकी स्टडी इन्होंने करना चाहिए थी। लाडली बहन के नाम पे तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, सिर्फ चापलूसी, इसके अलावा मौजूदा एमएलए कोई काम नहीं करते। सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की चापलूसी, सरकार की चापलूसी और मालेगांव शहरियान को बेयार और मददगार छोड़ देने का काम मौजूदा एमएलए कर रहे हैं। हम हर वक्त ये बात बोल रहे हैं कि अब हम मौजूदा एमएलए को नहीं जगाने का काम करेंगे। हमने पिछला 18 साल देख चुका उनका। वो अगर असेंबली हॉल में ये बोलते हैं कि मालेगांव में सड़क नहीं है, गटर नहीं है, यहाँ पर पानी का निज़ाम नहीं है, तो 18 साल से आप ही हो मालेगांव शहर में और आप ही ये बात बोलते हो, तो आपकी नुमाइंदगी क्या, आपका कामकाज क्या? ये सारे सवालात हम शहरियान के सामने इसलिए रख रहे हैं कि अब हम मौजूदा एमएलए को जगाना नहीं चाहते। मालेगांव शहर की आम आवाम जो कभी बिरादरी के नाम पर, कभी मजहबी चोले के नाम पर बेवकूफ़ बन जाती है, उनको जगाने की ज़रूरत हमको महसूस होती है और हम हर वक्त मालेगांव शहरियान को जगाने की कोशिश करेंगे और ये काम करते रहेंगे।